गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ हैं: वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का, गासा दत्त तासी व शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का, जॉर्ज गिब्सन एवं मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गासा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लेत्रिउर इंद्वी हिंदुस्तानी ग्रंथ, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तासी की परंपरा को पढ़ाते हुए हिंदी साहित्य का सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर फॉर हिंदुस्तान नामक पुस्तक से किया है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सन 1888 में प्रकाशित हुआ था। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वित्त ग्रंथों में सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है, जो मिश्र बंधुओं ने लिखा है, जो 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने 4551 कवियों का उल्लेख किया है। ईश्वर दास की प्रमुख रचना सत्यवती 1504 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उनकी एक और रचना है अंगद पैज। आचार्य शुक्ल ने गिब्सन और शिव सिंह सेंगर के इतिहास के लिए वित्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। तासी ने अपने इतिहास में 738 कवियों को संग्रहित किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या उनका नामकरण एवं काल विभाजन था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय शुक्ल जी का प्रथम प्रयास अभ्यंतर साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग कर देना था। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद को डॉक्टर रामवर सिंह ने साहित्य का पंचांग कहा है। गिब्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग घोषित किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने गिब्सन के इतिहास के बारे में कहा है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निगूढ़ ज्ञानाशाही शाखा को संत काव्य एवं निगूढ़ प्रेमाशाही शाखा को प्रेम काव्य नाम दिया है। कपूरचंद त्रिखा की रचना रामायण 1646 में प्रकाशित हुई। यह गुरुमुखी लिपि में लिखी गई रचना है। रचना की भाषा सरल ब्रजभाषा एवं है। यह 145 छंदों का लघु कृति है। साहित्यिक हिंदी का गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 से सन 1943 ईस्वी से माना है। 1800 ईस्वी में मथुरा नाथ शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शक नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। सन 1769 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक सेवक चरित्र के लेखक प्रियादास हैं। सन 1838 में 4 दरवेश का फारसी से दक्खनी में अनुवाद सैयद हसन अली खान ने किया है। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। तो गाइस, जब कुछ पुस्तक हिंदी साहित्य के कुछ पुस्तक और उनके लेखकों के नाम जानते हैं। गासा द तासी की पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लेत्रिउर इंद्वी हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, जिसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1839 में
अवधूधी भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। जॉर्ज ग्रिसन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग, प्रथम 3 1913, चतुर्थ 1934 में। धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी भाषा का विकास 1924। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य इतिहास 1929। जो यह नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे परिवर्तित करके विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप दे दिया गया। श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का साहित्य। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 7 प्रकरणों में विभक्त है 1938 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। राहुल साकेत्यानंद, हिंदी काव्य धारा 1944। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा उद्भव और विकास। डॉक्टर श्रीकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930। नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर श्याम राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर नागेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास। एडसन ग्रिप्स, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी भाषा में 1918। पादरी FEKE, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, जो 2 भागों में विभक्त है। नागरी पचाड़ी सभा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 भाग में है, जिसे हिंदी साहित्य। शिव कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ। अजय जी, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, जो 2 भागों में है। प्रभाकर माचवे, हिंदी साहित्य की कहानी। गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श। रामविलास शर्मा, हिंदी जाति का साहित्य। डॉक्टर सुधींद्र कुमार, रीतिकाल की इतिहास दृष्टि, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य। राममूर्ति त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास। धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य। डॉक्टर सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। मोतीलाल मनेरिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह। आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।